रुक करते हैं चौथी और आखिरी खबर की और आपको बता दें कि चौथी और आखिरी खबर जो आ रही है रायसेन से आ रही है, जहां पर रायसेन के बेगमगंज सब डिवीजन एसडीओपी आलोक श्रीवास्तव अपनी पुलिस ड्यूटी के साथ साथ पर्यावरण को बचाने का भी अच्छा खासा प्रयास कर रहे हैं, जो इनकी सभी सराहना कर रहे हैं। एसडीओपी आलोक श्रीवास्तव का मानना है कि पर्यावरण बचेगा तो हम बचेंगे और हमारी आने वाली पीढ़ी बचेगी। एसडीओपी आम जामुन अमरूद के अंकुरित बीज सीड बाल के माध्यम से निःशुल्क स्कूली बच्चों को वितरण कर रहे हैं। आपको बता दें कि उनका कहना है कि आम अमरूद जामुन को खाकर के उसके बीज फेंके नहीं, बल्कि उस बीज को जमीन में लगाकर पेड़ और फल के साथ साथ पर्यावरण को भी बचाया जा सकता है। उसी मुद्दे को लेकर के हम बता दें, हमारे संवाददाता हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रायसेन से राशिद मीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए। आपको बता दें कि रायसेन के जो बेगमगंज सब डिवीजन एसडीओपी आलोक श्रीवास्तव अपनी पुलिस ड्यूटी के साथ साथ पर्यावरण को बचाने को भी जो है अच्छा प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि जो इनकी सभी सराहना कर रहे हैं, वहीं एसडीओपी आलोक श्रीवास्तव का मानना है कि पर्यावरण बचेगा तो हम बचेंगे और हमारी आने वाली पीढ़ी बचेगी। एसडीओपी आम जामुन अमरूद के अंकुरित बीज सीड बाल के माध्यम से निःशुल्क स्कूली बच्चों को वितरण कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो आम अमरूद जामुन को खाकर उनके बीज फेंके नहीं, बल्कि उस बीज को जमीन में लगाकर पेड़ और फल के साथ साथ जो है पर्यावरण को भी बचाया जा सकता है। आपको बता दें कि वे जो है स्कूली बच्चों को सीड बाल का निःशुल्क वितरण करते हैं। वहीं एसडीओपी आलोक श्रीवास्तव की सराहनीय पहल जो है वही सामने आ रही है। आपको बता दें कि नई पीढ़ी को जागरूक करने के लिए जो है वे काम कर रहे हैं। हर बच्चे को एक पेड़ लगाने का संकल्प दिला रहे हैं, जिस पर हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ रायसेन से राशिद मीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए। राशिद, सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहूंगी कि एसडीओपी आलोक श्रीवास्तव के द्वारा जो है क्या कुछ सराहनीय पहल की गई है, विस्तार से बताइए इस बारे में। जी बिल्कुल रितिका, मैं आपको यहाँ पर बता दूं, सब डिवीजन एसडीओ पुलिस जो है आलोक श्रीवास्तव ऐसे अनेकों जो है सराहनीय काम गिनाए जा सकते हैं। जैसा कि ताजा मामला हाल ही में बेगमगंज के मैं कह सकता हूं कि चाहे शासकीय संस्थान हो, प्राइवेट निजी संस्थान हो, ऐसे में उन्होंने एक बच्चों को बड़ी अच्छी पहल की है। उनका यही कहना था कि चूंकि आज के नए युग में जो पर्यावरण की जहाँ की बात की जा रही है, तो उनका यही कहना है कि जितने वृक्ष काटे जा रहे हैं उससे कहीं ज्यादा तादाद में मतलब काटे जा रहा है और इससे कहीं न कहीं उनसे नुकसान लोगों को हो रहा है। और ऐसे उनका सीड बाल के माध्यम से उन्होंने एक बहुत अच्छा संदेश रितिका लोगों को दिया है। और ऐसे में उनका कहना था कि फल फूल है या मैं कह सकता हूँ जामुन अमरूद, इसके जो बीज होते हैं जिसका गुठलियां कही जा सकती हैं, वो आमतौर पर लोग डस्टबिन में डाल देते हैं और वेस्टेज जाती हैं। उनका यही कहना है कि अगर यही गुठलियां अगर साइज कर रखी जाएं और उनको देसी खाद और जैसा कि जिस तरीके से पेड़ों को लगाया जाता है उनको इकट्ठा कर अगर उनको दोबारा से अंकुरित किया जाए तो एक बड़ा पर्यावरण भी बच सकता है और एक फलदार पेड़ भी वहां पर रह सकते हैं, जिसके चलते आज जैसा कि एशियन भारत के दर्शकों ने देखा कि किस तरीके से वो सीड बॉल के माध्यम से अपने बच्चों को एक हर बच्चे को संकल्प भी दिलाया है। और उनका यही कहना है कि हर बच्चों को अपने घर जाकर अपनी जमीन पर अपने बाड़े में जहां भी खाली जमीन पड़ी हो एक वृक्ष लगाना है, जिससे पर्यावरण को रोका जा सके। और जब मैं बता दूं कि एसडीओपी आलोक श्रीवास्तव की सराहनीय काम कई बार हो चुके हैं। इससे पहले देखने को मिला था कि जैसा कि एशियन भारत में भी बताया था कि उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे जो किताबें हैं, बुक्स हैं, उन्होंने जिसकी कीमत लाखों रुपए में बताई गई थी और अपने गरीब बच्चों के लिए डोनेट की थी, जिसका सदुपयोग स्कूली बच्चों ने भी किया था। जी रितिका।
जी राशिद, वही उनके द्वारा जो है आपने जिस तरह से बताया है कि लगातार जो है पहल की जाती है, वही इस दौरान जो बच्चों को जागरूक किया गया तो उनमें कितनी जागरूकता देखने को मिली? वे उत्साहित थे जिस तरह जब इनको जागरूक किया गया एसडीओपी के द्वारा? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ऐसे में स्कूली बच्चों को के पास पुलिस का पहुंचना और जी अचानक उनको एक गिफ्ट, मैं कह सकता हूँ कि गिफ्ट के रूप में एक अंकुरित एक पौधा दे देना और ऐसे में उनको संकल्प दिलाना कि ये आप घर में आपने लगाई हो। ऐसे में कहीं ना कहीं स्कूली बच्चों से एशियन भारत की बात भी हुई थी, उनका यही कहना था और वो बड़े उत्साहित दिखे, बड़े खुश दिखाई दे रहे थे बच्चों का, क्योंकि नया जमाना है, टेक्निकल जमाना है। ऐसे में बच्चे भी अच्छे बखूबी समझ पाते हैं रितिका की पर्यावरण क्या होता है और पर्यावरण से क्या नुकसान है, और पर्यावरण को अगर ध्यान नहीं दिया गया तो इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। ऐसे में काफी उत्साहित बच्चे देखे और बच्चों ने साफ तौर पर एशियन भारत न्यूज पर कहा है, उनका यही कहना है कि ये जो संकल्प एसडीओपी आलोक श्रीवास्तव द्वारा बच्चों को दिया गया है ये बखूबी निभाया जाएगा और ऐसे में हर बच्चा जरूर अपने घर पर लगाएगा। और बच्चों ने ये भी कहा है, इस बच्चों का ये भी कहना था कि वो अपने पेरेंट्स से, माता पिता भाई बहन से जरूर बोलेंगे कि हर शख्स एक पेड़ जरूर लगाए, जिससे कि पर्यावरण की भी सुरक्षित रह सके और उससे आने वाली पीढ़ी भी सुरक्षित रह सके। और मैं बता दूं कि बच्चे काफी उत्साहित देखे गए, क्योंकि पहला अवसर ऐसा होगा कि कोई पुलिस अफसर आलोक श्रीवास्तव जैसा किसी संस्थान में पहुंचता है और बच्चों को गिफ्ट, अभी देखा गया है का कि गिफ्ट में बच्चों को खिलौने दिए जाते हैं, लेकिन ऐसे में उनके हाथ में मतलब एक वृक्ष छोटा सा पौधा दे दिया गया लगाने के लिए, तो इससे बड़ी खुशी की बात और बच्चों में भी क्या हो सकती है रितिका। लेकिन जरूर इतना जरूर मैं कहूंगा कि बच्चे बिल्कुल उत्साहित थे, बच्चे खुश थे और बच्चे खुशी से बिल्कुल लबरेज थे। उनका साफ तौर पर यही कहना था कि जो संकल्प आज जो एसडीओपी आलोक श्रीवास्तव द्वारा दिया गया है इसको बखूबी आगे भी जारी रहेगा। और उनका ये भी कहना था कि बाकायदा वृक्ष जब बड़ा हो जाएगा समय पर उनको पानी भी दिया जाएगा, जिससे कि वो समय पर बढ़ सके। उनकी बिल्कुल लगातार केयर भी की जाएगी। और उनका ये भी कहना था कि अगर ट्री गार्ड की जरूरत होगी, गार्ड भी और वृक्षों के बीच में लगाए जाएंगे, जिससे संकल्प उनका अभी संपूर्ण हो सके और पर्यावरण भी बचा सके। जी राशिद, तो आप सभी को बता दें जो खबर आ रही थी रायसेन से आ रही थी, जहां पर आपको बता दें कि रायसेन के बेगमगंज सब डिवीजन एसडीओपी आलोक श्रीवास्तव अपनी पुलिस ड्यूटी के साथ साथ जो है पर्यावरण को बचाने का भी अच्छा खासा प्रयास कर रहे हैं, जिनकी सभी सराहना कर रहे हैं। एसडीओपी आलोक श्रीवास्तव का मानना है कि पर्यावरण बचेगा तो हम बचेंगे और हमारी आने वाली पीढ़ी बचेगी। हमारे सभी संवाददाताओं का शुक्रिया। तो यह थी 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। फिलहाल 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए आप एशियन भारत के साथ।